Hello friends, so this is योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अड्डा 24/7। आई होप सब लोग मस्त होंगे, सब लोग बेहतरीन होंगे। और यार बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं पीएससी की प्रिपरेशन कैसे करूँ, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कैसे करूँ, मैं स्टेट इंजीनियरिंग की कैसे करूँ। तो कहीं ना कहीं से लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि मैं अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे बाकी की भी सेपरेटली प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसी वजह से मैं एक आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है हाउ गेट प्रिपरेशन हेल्प्स इन क्लियरिंग अदर एग्ज़ाम्स। देखो, सबसे पहले तो आपको एक दिमाग में एक चीज़ डालनी पड़ेगी कि गेट का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप केवल एक सिंगल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गेट का एग्ज़ाम गेट का मतलब ही सिंपल ये है कि आप अपनी सेल्फ बिल्डिंग कर रहे हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बिल्ड कर रहे हैं, अपना जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम आता है, उस एग्ज़ाम में हम अपीयर होते हैं। अब आप जैसे मैच कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि सर मैं अगर एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं। आपने लेट सपोज गेट का एग्ज़ाम दिया, तो गेट के एग्ज़ाम में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, आरएसी पढ़ेंगे, आईसी इंजन पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, है ना, प्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ अलग आने वाला है? हाँ, कुछ टॉपिक हैं जो और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिनको आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, थर्मोडायनेमिक्स आपकी थर्मोडायनेमिक्स ही रहने वाली है, आरएसी आपकी आरएसी ही रहने वाली है, आपका प्रोडक्शन ही रहने वाला है, इंडस्ट्रियल ही रहने वाला है। तो अल्टीमेटली तैयार तो आपको वही करना है। मैं अगर 1+2 = 3 करूँगा तो ऐसा तो है नहीं कि गेट में 1+2 = 3 है और इंजीनियरिंग सर्विस में 1+2 = 4 हो जाएगा। तो सिंपल सा जो आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं, बाई चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ, तो गेट के थ्रू आप कोई सा भी एग्ज़ाम, लेट सपोज गेट के थ्रू जो पीएसयू के एग्ज़ाम है वो तो आप दे ही सकते हैं। साथ ही साथ में आपके लिए जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं वो आप इसी के साथ कर सकते हैं। स्टेट इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स के लिए आपको अलग से तैयारी करने की नीड नहीं है। आपको बार के एग्ज़ाम के लिए अलग से तैयारी करने की नीड नहीं है। आपको इसरो के एग्ज़ाम के लिए अलग से नीड नहीं है। आपको पीएसयूज़ के एग्ज़ाम के लिए अलग से नीड नहीं है। आप सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्यों? अगर हम यहाँ से जस्ट बात करें तो लगभग यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली टेक्निकल सिलेबस जो है वो एज़ इट इज़ रहता है। टेक्निकल सिलेबस आपका सेम रहता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से जो भी बच्चे, जिन लोगों को लग रहा है कि सर मैं करना तो चाहता हूँ बट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि नहीं सर इसकी अलग करनी है, उसके अलग नहीं, टेक्निकल गेट की तैयारी का मतलब ये है कि आपकी पीएसयूज़ की ऑटोमेटिक तैयारी हो गई, स्टेट इंजीनियरिंग की ऑटोमेटिक तैयारी हो गई, बार की आपकी तैयारी हो गई, आईएसआरओ की आपकी ऑटोमेटिक तैयारी हो गई। तो गेट की तैयारी का मतलब ही ये है कि आपने अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग के बाद आप जो एग्ज़ाम देना चाहेंगे, आप बार का देंगे, इसरो का देंगे, डीआरडीओ का देंगे, जितने भी एग्ज़ाम देंगे आप सारे के सारे एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं और सारे के सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करेंगे। कंडीशन ये है कि गेट की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से होनी चाहिए। और इसी वजह से बोलते भी हैं कि गेट इज़ गेटवे ऑफ इंजीनियरिंग। जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर गेटवे की बात करें तो गेटवे क्या है? गेटवे इज़ गेट। और इसलिए हम बोलते हैं गेट एक कोई एग्ज़ाम नहीं है। गेट इज़ जस्ट कि हम अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप बाइक चलाना अगर दिल्ली में सीख गए हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि बाइक चलाना आप बेंगलोर में भी सीख गए। आपको बेंगलोर में अलग से जाके बाइक नहीं सीखनी है, आपको पुणे में जाके अलग से बाइक नहीं सीखनी है, आपको हैदराबाद में अलग से बाइक नहीं सीखनी। आप एक जगह बाइक चलाना सीख गए मतलब आप सब जगह चला लेंगे। तो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन कर ली, इसका मतलब आप अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। और अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं तो इसका मतलब अब आप इस काबिल हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और उसको क्रैक कर सकते हैं। तो अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ आती है कि सर मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो क्या मैं गेट की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, मैंने कहा नहीं। आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इसके साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे। इट मे बी कि शायद आपको गेट में उतनी मदद ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका गेट में अच्छा रैंक ना आए। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, कुछ रीज़न की वजह से रैंक नहीं आई है, तो जब आप आगे जाएंगे तो शायद आपकी और अच्छी रैंक किसी और एग्ज़ाम में आ जाए, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
सो जस्ट दिमाग में डाल के चलिए कि गेट की प्रिपरेशन मतलब मैं अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, मतलब मैं सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा जाके जो भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम को मैं दूंगा और अच्छे से क्वालिफाई करूँगा। ठीक है, अगर आपको अड्डा 24/7 के साइड से कोई भी हेल्प की नीड है तो यस यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम अस। कहीं से भी कुछ भी लगता है, आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, यस आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको लगता है कि आप कोचिंग करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। इन केस अगर आप पेड क्लासेस में जाना भी चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है, आपको यहाँ से अड्डा 24/7 को टाइप करना है। जस्ट अड्डा 24/7 जैसे टाइप करेंगे आपको यहाँ से अड्डा 24/7 की वेबसाइट दिखेगी और इस वेबसाइट में आप यहाँ से ऑल कोर्सेज पे जाएंगे जिसमें गेट एंड इंजीनियरिंग पे जाएंगे। जैसे गेट एंड इंजीनियरिंग पे जाएंगे तो गेट एंड ईएससी दिखेगा और इस गेट एंड ईएससी में आपको ये सारे के सारे यहाँ से देखिए क्वेश्चन सीरीज़ EEC के लिए, यहाँ से क्वेश्चन सीरीज़ आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वीकेंड बैच है। अगर आप यहाँ से लेना चाहें, आपको लगता है कि 2024 का वीकेंड बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, है ना, या आपको यहाँ से वीकेंड बैच मैकेनिकल किसी भी ब्रांच का, और अगर आपको देखना है तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप यहाँ से कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं। गुरुकुल बैच है आपके लिए, है ना। और आज के दिन अगर मैं बता दूं, अगर आप आज के दिन कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको बेनिफिट ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं 2024 का और साथ ही साथ आपको लगता है कि बाई चांस सर ऐसा हुआ कि गेट में मेरी अच्छी रैंक नहीं आई तो आगे कैसे करूंगा, तो आपको मैं प्लान दे रहा हूं 2025 का और 2024 की कॉस्ट में। आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो यही है 6649, बट आप जब इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ से एक कोड लगाना है। कोड आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, कोड इज़ Y497। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे वैसे आपको यहाँ से ये फीस पड़ेगी 5518। ऐप से करेंगे तो थोड़ी सी और कम पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स है ये कोर्स है आपका यहाँ से 18 मंथ्स का, बट अभी 9 मंथ्स की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। आप अगर यहाँ से देख पा रहे हैं तो आप क्लियरली देख पाएंगे, इसको 27 मंथ्स का ये जो कोर्स है वो आपको मिल रहा है यहाँ से, और 27 मंथ्स आई थिंक मोर देन इनफ है आपकी प्रिपरेशन के लिए। 27 मंथ्स में तो यार मतलब आधा आपका ऑब्वियसली मतलब 48 मंथ्स का ही तो आप करते हैं बीटेक, और 27 मंथ्स का आपको यहाँ से कोर्स मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से बस हो गया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से इतिहास रच सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट चांस है, शाम को 5 बजे ये वैलिडिटी फिनिश हो जाएगी। तो दोज हु वांट्स दे कैन यूज़ दिस कोड Y497 और इसको लगाने के बाद आप यहाँ से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नहीं भी तो उसके बाद भी फीस, अगर इसके बाद ये रहेगा तो 18 मंथ्स का रहेगा, इसी फीस में आपको 18 मंथ्स मिलेगा। तो दोज हु वांट, जिनको लगता है कि हाँ सर करना है वो कर सकते हैं, जिनको लगता है कि नहीं सर अभी मुझे सोचने की नीड है तो यस, सोचने के लिए पूरा लाइफ टाइम पड़ा है तो आप आराम से सोचिए। ठीक है, बाकी आपको गेट के थ्रू सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहेंगे आप सबके लिए एलिजिबल हैं और सारे एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन यूज़ दिस कोड Y497 और अच्छे से तैयारी करिए। कोई हेल्प की नीड है तो यू कैन जस्ट टेल अस। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।